नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की 2014 से केंद्र में सरकार चल रही है। 2014 में भी बनी, 2019 में भी बनी और 2024 में भी बन गई। अब भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन कर रही है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदल दिया जाए, क्योंकि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, जो इस समय गृह मंत्री हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे तो इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास है, मतलब कि कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और आप लोग देखते होंगे मीडिया में चाहे जो बातें हों, लेकिन वाकई में नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक सिक्के के दो पहलू हैं। वर्तमान में जो जगत प्रकाश नड्डा हैं, यानी कि जेपी नड्डा हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, यानी कि इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाए रखा। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, 64 साल के हो चुके हैं और 3 बार विधायक रहे, 2 बार हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से आते हैं जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं। इनके स्थान पर भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। इनमें से प्रमुखता से नाम कौन कौन से हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। किनका नाम रेस में आगे है, इनमें से किनको बनाया जा सकता है। आपकी जो भी राय हो भैया कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। देखो, केशव प्रसाद मौर्य हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। हालांकि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी चेहरों में सबसे बड़े चेहरे हैं। हालांकि इनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि भाई कोई माने ना माने, जो व्यक्ति अपने विधानसभा चुनाव हार जाए, इसका मतलब उसकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर गिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये विधायकी चुनाव हारने के बावजूद भी इनको डिप्टी बनाया, यानी कि योगी जी के डिप्टी हैं। तो अब योगी जी और इनके बीच आप लोग सुनते होंगे, जानते होंगे, तनातनी चलती रहती है। हालांकि योगी जी भारी हैं इनके ऊपर। 2017 में इनके नाम पे चुनाव लड़ा गया और योगी को बनाया गया, तो उससे बहुत खफा हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। अगर उत्तर प्रदेश से किसी व्यक्ति को बनाएगी तो इनका नाम ओबीसी चेहरे में लग रहा है, चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। क्यों इनको बनाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में वापसी की है, इससे लगता है कि ओबीसी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से काफी तादाद में छिटक गया। और यही सच्चाई भी है, कोई माने ना माने, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, छिटका नहीं तो कहां से सीटें आई। और 37 सीटों पर जीतना, पूरे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को के वोट को कम कर देना। एक आध सीट पर उतना ही वोट रहा होगा, बाकी सभी सीटों पर कम वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो आप समझ सकते हैं इनकी स्थिति मजबूत हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इनके विकल्प के तौर पर केशव मौर्य को रख सकती है। अगला नाम आ रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। इनके नाम की भी चर्चा है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, तो इनके नाम की भी चर्चा है। क्योंकि मुख्यमंत्री पद से भारतीय जनता पार्टी ने इनको हटाया, तो इनको कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री भले बनाया गया है, लेकिन किसी राज्य का, किसी सूबे का मुख्यमंत्री होना, केंद्रीय मंत्री होना, अलग अलग बातें हैं। तो आप समझ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर, इनका भी नाम चल रहा है। अगला नाम आता है शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो आप समझ सकते हैं इनके नाम की भी चर्चा है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको भी बना सकती है। एक को ही बनाना है, इन लोगों का नाम चल रहा है। तो बड़े ओबीसी चेहरे हैं।
इनके स्थान पर मोहन यादव को, जिनका नाम कहीं भर में नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, तो मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और वहीं पर अगला नाम आ रहा है दोस्तों, जैसे दलित चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दलित मतलब SC ST का जो वोट है बहुत कम मिलता है। हालांकि पिछले कई चुनावों में मिलता आया है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस का उभार हुआ, हालांकि कांग्रेस अभी भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी थोड़ी है। दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आ रहा है। दुष्यंत कुमार गौतम दलित चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। अगला नाम आता है सुनील बंसल का। इनकी उम्र है 55 साल, राजस्थान से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तो नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संगठन है, संगठन को बहुत बारीकी से समझते हैं। हमने गलती कर दी, बोल दिया कद्दावर नेता नहीं है, कद्दावर ही है। तो आप समझ सकते हैं राजनीति में बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं। इनके नाम की भी चर्चा है कि इनको भी भारतीय जनता पार्टी ये पद दे सकती है। अगला नंबर आता है भूपेंद्र यादव का। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में, और यादवों की आबादी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी यादवों की आबादी अच्छी खासी है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। देश के अलग अलग कोने में यादव आबादी है। तो OBC में एक बड़ा तबका यादव है। उस यादव को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम चल रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये बहुत पीछे है नाम में। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों विनोद तावड़े। 61 साल उम्र है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था तो विनोद तावड़े को पकड़ा गया था पैसा बांटते हुए। आपने वीडियो भी देखा होगा, वायरल हुआ था। हालांकि ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, तो आप समझिएगा कि बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है। 61 साल के हैं। विनोद तावड़े के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम चल रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान से आती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। और वहीं पर मैं आपको बता दूं, ये वसुंधरा राजे सिंधिया उस समय की नेता हैं। कभी मोदी जी जब मुख्यमंत्री रहा करते थे तो वसुंधरा राजे सिंधिया मोदी जी से कम अपने आप को नहीं समझती थी। तो आप समझ सकते हैं कि, लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी जी जब से आए तब से इन्होंने अच्छे अच्छे नेताओं को किनारे कर दिया। जो असंभव सी बात होती है, जो एक कुर्सी पर बैठे थे उसी कुर्सी पर दोबारा मान लीजिए विपक्ष की सरकार आ जाती थी तो विपक्ष बैठता था, विपक्ष का नेता बैठता था, कांग्रेस का नेता बैठता था या अन्य पार्टी का नेता बैठता था। मतलब कि उसको पलट दिया, जो असंभव वाली बात थी। असंभव का मतलब जैसे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीता गया तो शिवराज सिंह चौहान को बनना चाहिए था। राजस्थान में जीता गया तो इनको बनना चाहिए था, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और मोदी ने अपने मन से पार्टी को चलाया है। और संजय जोशी का भी नाम आ रहा है। आरएसएस इनका भी नाम दे रहा है। और वहीं पर BL संतोष का भी नाम चल रहा है कि इनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, मतलब एक लंबी लाइन है। बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। लेकिन हमारा एक बात है, हमारा एक कहना है, जिनको अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे वही बनेगा। बाकी चाहे जिसको RSS चाहे जो चाहे, कोई बनने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की वजह से इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन मोदी जी रिटायरमेंट हो जाएंगे उतना अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हमारी बात कोई माने या ना माने, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।